तो स्टूडेंट्स ये आपका पार्ट 47 वीडियो है और पार्ट 47 वीडियो में एक्सरसाइज 19.13 पे है। चलिए देखिए इसमें एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसे हमें पार्शियल फ्रैक्शन पे बनाना है। वैसे तो ये एक और विधि पे ये क्वेश्चन बन जाएगा, है ना जी, लेकिन हमें इसमें पार्शियल फ्रैक्शन से बनाना है। चलिए इसे पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा ही देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ठीक करना होगा। dx बाई मैं इसे x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कर देता हूँ। तो यहाँ पे नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा में हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 3 इंटू में x प्लस 3, यही ना हो जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, मान लेंगे 1 बटा में x माइनस 3 और इंटू में x प्लस 3 बराबर में a बटा x माइनस 3 और प्लस b बटा x प्लस 3। चलिए इधर एलसीएम लेंगे, इधर है आपका 1 बटा में x माइनस 3 इंटू में x प्लस 3, यहाँ एलसीएम लेंगे x माइनस 3 इंटू में x प्लस 3, इसमें से डिवाइड होगा x प्लस 3 जाके इंटू होगा तो a इंटू एक्स प्लस 3 और प्लस में b इंटू इसमें डिवाइड करेंगे, यह जाके ऊपर गुना करेगा x माइनस 3, यह इससे कट जाएगा, बच जाएगा 1 बराबर में a इंटू एक्स प्लस 3 और प्लस b इंटू एक्स माइनस 3। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पुट करके देख लेंगे। यदि x बराबर में अगर मैं यहाँ पर 3 रखूँ, x बराबर 3 रखूँ तो यहाँ 3 रखते ही ये गायब हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो यह टोटल 0 हो जाएगा। 3 रखते ही यहाँ 6 आ जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से 6a बराबर 1 यानी कि a बराबर में 1/6 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यदि x बराबर में माइनस का 3 रखते हैं, ये 0 ये गायब हो जाएगा और माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 6b बराबर में 1 यानी कि यहाँ से हमारा b का वैल्यू जो आ जाएगा माइनस का 1/6 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए अब हमें इंटीग्रेशन निकालना है, इसी में इंटीग्रेशन लगा देंगे दोनों तरफ। 1 लिखें तो लिख भी सकते हैं 1 बटा में x माइनस 3 इंटू में x प्लस 3 dx बराबर में a इंटू a बाई एक्स माइनस 3 dx और प्लस b बाई एक्स प्लस 3 dx। देखे ना दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन कर दिए, यहाँ पे ये जो लेट किए हैं। तो यहाँ से देखो ये क्या वैल्यू 1/6 बाहर निकाल दो, dx बटा में x माइनस 3 और इसका माइनस 1/6 ये भी बाहर निकाल दो, dx बटा में x प्लस 3। तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला 1/6 लॉग x माइनस 3 और माइनस 1/6 लॉग x प्लस 3, ठीक है, और प्लस में c। समझ गए। अब देखिए 1/6 को बाहर निकाल देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और क्या आ जाएगा log x माइनस 3 और बटा में x प्लस 3 प्लस c, इसका आंसर आ गया। समझ गए। अब चाहते तो आप इसे दूसरे तरीके से ही बना सकते थे। देखो ना ये सिंपल है, dx बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी 1/2a यानी कि 3 log x माइनस 3 और बटा में x प्लस 3 प्लस c यानी कि आ जाएगा 1/6 log x माइनस 3 और बटा में x प्लस 3 प्लस c, इसका आंसर आ गया। समझ गए ना। चलिए इसका सेकंड नंबर देखते हैं। समझ में आ गया ना। तो ये भी विधि आसान है, लेकिन हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन चल रहे थे इसलिए मैंने पार्शियल फ्रैक्शन पे बताया। क्वेश्चन नंबर